दोस्तों, कोई संकट आने पर क्या कोई अपनी सरजमी को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर भाग जाता है? बिल्कुल नहीं। वो अपनी सरजमी के लिए, अपने घर के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। भागता वही है जो नाजायज कब्जा करके बैठा रहता है। दोस्तों, यहां बात हो रही है फिलिस्तीनियों की, जिनके सरजमी पर इजराइल कई सालों से कब्जा कर बैठा था, और अब वो समय आ गया है कि फिलिस्तीन अपनी सरजमी को आजाद करवाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। और अब इजरायली जो नाजायज तरीके से फिलिस्तीन की सरजमी को कब्जा कर बैठे थे, वो आप धीरे धीरे भाग रहे हैं। दोस्तों, अब जरा इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, इस तस्वीर में दिखने वाले शख्स के लिए कहा जा रहा है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो इस वक्त अपनी जान बचाकर इजराइल छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप इजराइल के एयरपोर्ट का नजारा देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि इस तरह से एक बड़ी तादाद में लोग भागना चाह रहे हैं इजराइल को छोड़ करके, क्योंकि इनको मालूम है कि भाई ये जमीन आखिरकार फिलिस्तीन की है, उन्हीं की होनी है, तो हमें अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। इसको लेकर इजराइल के एयरपोर्ट पर टिकट को लेकर जो है मारपीट तक हो रही है। दोस्तों, लोग परेशान है कि पहले हमें टिकट दे दीजिए, पहले हम भाग जाते हैं देश छोड़कर, इजराइल छोड़कर। और यही इजरायली यहूदी है जो फिलिस्तीन के जमीन पर कब्जा करके बैठे थे, और जब फिलिस्तीन ने अपनी जमीन को आजाद करवाने के लिए लड़ाई शुरू की, तो जो नाजायज कब्जेधारी थे वो आप भागते दिख रहे हैं। दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इजराइल से बड़ी मोहब्बत है। אין כל מיני נמלות ושותקים את זה הביתה. אין לך שום אחריות. אבל עכשיו תכף מתחילים לזרוק לכם את כל המסעדות. याद कीजिए, जब भारत में अंग्रेजों ने कब्जा किया था, उस वक्त अंग्रेज भारतीयों पर कितना जुल्म करते थे। किसी भारतीयों की जुबान खोलने पर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका देते थे। तो क्या उस वक्त कोई भारतीय भारत छोड़कर भागा था? बिल्कुल नहीं। भारतीयों ने जंग लड़ी, भारतीयों ने जिद्दोजहद किया, और भागे कौन? गोरे भागे, अंग्रेज भागे भारत को छोड़ करके, जो नाजायज तरीके से भारत को अपने कब्जे में ले बैठे थे। दोस्तों, इसी तरह से आज फिलिस्तीन अपनी जमीन को आजाद करवाने की लड़ाई लड़ रहा है, और अपनी जमीन को आजाद करवाने की लड़ाई कहीं से भी आतंकवाद नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो पूछिए इन इजरायलियों से, आखिर अपने देश को क्यों छोड़कर भाग रहे हैं? क्यों नहीं जंग लड़ रहे हैं फिलिस्तीनियों से? पूछिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री से, क्यों इजराइल छोड़कर भागने को बेबस है, मजबूर है। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों नाजायज कब्जा करके बैठे इजराइल से इतनी मोहब्बत है कि लगातार इजराइल के समर्थन में बात कर रहे हैं। और अब इजराइल जब फिलिस्तीन के सामने नतमस्तक हो गया, तो अब इजराइल के द्वारा लगातार गाजा पट्टी पर हमला किए जा रहे हैं, वहां निहत्थे फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों पर कोई मुसीबत आन पड़े तो क्या आप अपना घर बार, जमीन जथा सब छोड़कर भाग जाएंगे, या उस मुसीबत का सामना करेंगे? अगर आप उस मुसीबत का सामना करेंगे तो इस वक्त आपको चाहिए कि आप फिलिस्तीन के साथ खड़े रहें, फिलिस्तीन का समर्थन करें, क्योंकि फिलिस्तीन अपनी सरजमी को कब्जाधारियों से छुड़ाने की जंग लड़ रहा है। दोस्तों, अपने लोगों के लिए जंग लड़ रहा है। दोस्तों, और यह मामला दुनिया भर के मुसलमानों का मामला इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में ही है। और जब जब मस्जिद अक्सा की बात होगी तो यह बात सिर्फ फिलिस्तीनियों की नहीं, पूरे आलम इस्लाम की होगी। दोस्तों, इसलिए आज जहां भी जो मुसलमान है वो फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात हमारे किबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा की हो रही है, उसे आजाद करवाने की हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग लगातार फिलिस्तीन के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। उन्हें बताइए फिलिस्तीन क्यों जिद्दोजहद कर रहा है, फिलिस्तीन क्यों जंग लड़ रहा है। उन्हें बताइए इस वीडियो को शेयर करके। अपनी जमीनों को आजाद करवाने के लिए लड़ना कोई आतंकवाद नहीं है। फिलिस्तीन अपनी जमीनों को आजाद करवाने के लिए आज जंग लड़ रहा है, ये कोई गलत नहीं है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।